सतीश कौल हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे। उन्हें अक्सर पंजाबी फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। पंजाबी और हिंदी दोनों फिल्मों में अपने व्यापक काम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में सस्सी पुन्नू, इश्क निमाना, प्रेम पर्वत, सुहाग चूड़ा, कर्मा, पटोला और कई अन्य फिल्में शामिल हैं। सतीश कौल का जन्म 8 सितंबर 1946 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो संगीत और कला में गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता मोहन लाल आइमा एक संगीतकार और टीवी निर्देशक थे और उनके चाचा ओंकार नाथ आइमा भी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफी में प्रमुखता के साथ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में शामिल होने का फैसला किया। कौल का प्रारंभिक जीवन प्रदर्शन कलाओं के प्रति जुनून से भरा था, जो उनके अभिनय को पेशे के रूप में चुनने से स्पष्ट था। सतीश ने देव आनंद की फिल्म प्रेम पुजारी 1970 में बिना श्रेय वाली भूमिका निभाए। 1973 में वेद राही द्वारा निर्देशित प्रेम पर्वत में रेहाना सुल्तान के साथ अपनी शुरुआत की थी। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जयदेव ने फिल्म के लिए संगीत दिया था, जबकि गीत जान निसार अख्तर ने लिखे थे। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए फिल्म के एक गीत ये दिल और उनकी निगाहों के साए को अब क्लासिक माना जाता है। समय के साथ इसके प्रिंट नष्ट हो जाने के कारण प्रेम पर्वत को खोई हुई फिल्म माना जाता है। प्रेम पर्वत के बाद वे फसलाह 1974, दावत 1974, अंग से अंग लगा ले 1974, रेहाना सुल्ताना के साथ मेरी सरताज 1975, जहीरा के साथ वारंट 1975, हरफन मौला 1976, बहादुर जिसका नाम 1978 और कई अन्य फिल्मों में नजर आए। उन्होंने 1975 की फिल्म मोरनी से पंजाबी फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद भावना भट्ट, राजेंद्र नाथ और मेहर मित्तल के साथ सुपरहिट सस्सी पुन्नू में काम किया। फिल्म की सफलता ने पंजाबी सिनेमा में सुपरस्टार के रूप में उनकी यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने लच्छी 1977, मुटियार 1979, जट पंजाबी 1979, तेरा आशिका दा 1979, सैदान जोगन 1979, गोरी डायन झांझरा 1980, जोश जवानी दा 1981, रानो 1982, वेहरा लैम्ब्रन दा 1982, इश्क जैसी फिल्मों में अभिनय किया। निमाना 1984, मावन थांदियन चावन 1984, जीजा साली 1985, सुहाग चूड़ा 1988, पटोला 1988, फिर मामला गदबद 2013 और भी कुछ अन्य फिल्में। जबकि उनका पंजाबी फिल्म करियर शानदार चल रहा था, उन्होंने आग ही आग 1987, इनाम 10,000 1987, कर्मा 1986, हत्या 1988, राम लखन 1989, खेल 1992, ऐलान 1994, याराना 1995, प्यार तो होना ही था 1998, आंटी नंबर 1 1998 जैसी हिंदी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने 80 और 90 के दशक में कई डरावनी फिल्में भी की। साथ ही सुल्तान हिंद, गरीब नवाज 1979, सदका कमली वाले का 1981, नेक परवीन 1982 और बिस्मिल्लाह की बरकत 1983 जैसी कई मुस्लिम धार्मिक फिल्में भी की। कौल ने अपने टीवी करियर की शुरुआत कश्मीरी अभिनेता निर्देशक तारिक शाह द्वारा निर्देशित प्रशंसित धारावाहिक कड़वा सच 1980 से की। उनकी सबसे प्रसिद्ध टीवी भूमिका बी.आर. चोपड़ा की महाकाव्य महाभारत में है, जहां उन्होंने इंद्रदेव की भूमिका निभाई। उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध धारावाहिकों में विक्रम और बेताल 1985, दादा दादी की कहानियां 1986, मनोरंजन 1987 और सकस 1998 शामिल हैं। कौल ने लुधियाना में एक अभिनय विद्यालय शुरू किया, जो दुर्भाग्य से सफल नहीं हुआ, जिससे वित्तीय कठिनाइयां हुई। उनके निजी जीवन में भी उथल पुथल रही। तलाक के कारण वे अपने बेटे से अलग हो गए, जो अपनी मां के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। भारतीय फिल्म उद्योग में सतीश कौल की विरासत चिरस्थायी है। पंजाबी सिनेमा में उनके अपार योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें 2011 में पीटीसी पंजाबी फिल्म पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में सतीश मुंबई से लुधियाना आ गए थे और यहां आकर उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल की शुरुआत की, लेकिन ये स्कूल नहीं चल पाया और उनकी सारी जामा पूछी खत्म हो गई। इसके बाद वो आर्थिक संकट से बेहद जूझ रहे थे। इसके बाद वो एक वृद्धा आश्रम में 2 साल तक रहे, फिर लुधियाना में ही एक किराए के मामूली से मकान में रह रहे थे। जीवन के आखिरी दिनों में वो बेहद अकेले और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। 2015 में उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई।
2.5 साल तक वे अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा रहे। इसके बाद उन्हें एक वृद्धाश्रम में भर्ती होना पड़ा, जहां वो 2 साल तक रहे। कॉल ने 2020 में लॉकडाउन के दौरान एक इंटरव्यू में कहा, मैं दवाइयों, किराने का सामान और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मेरी मदद करने की अपील करता हूं। एक अभिनेता के रूप में उनकी पिछली प्रशंसा और उनकी वर्तमान मानवीय जरूरतों के बीच असमानता को उजागर किया। दुखद रूप से 10 अप्रैल 2021 को कोविड-19 महामारी ने उनकी जान ले ली। उनका निधन सिनेमा की दुनिया और उन्हें जानने वालों के लिए एक बड़ी क्षति थी। सतीश कौल की कहानी जीत और त्रासदी की कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपनी कला के लिए जीता था और एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।